जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, बेचारे लोग अब कश्तियों में सवार डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई। आपको यही मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बाहर और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बुरोकार लाएं। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर की सरकूबी हुकूमत की तरजीह है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलर्स की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद बेगुनाहों की जानें ज़ाया होने के ज़िम्मेदार हैं। मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की FIA IB अफसरान और एहलकारों की पजीराई। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम, शील्ड्स भी दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दों के हमले, एक FC और 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी। पेशावर के इलाके मसनी में पुलिस चौकी पर रात गए हमला, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार नजर अली शहीद। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। कर के 3 इलाकों तख्त नसरती, खुर्रम मोहम्मद और ईसा खुमारी में हमले, एक FC और 1 पुलिस एहलकार शहीद, एक FC एहलकार जख्मी। खैबर के इलाके तकिया में पुलिस ने चेक पोस्ट पर हमला पसपा कर दिया। डीआई खान के थाना दराबन पर हमला नाकाम, बर वक्त कार्रवाई पर हमलावर फरार। उधर पेशावर के इलाके आमठ में मस्जिद के बाहर धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद, 3 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक खवारिज ने मुमताज आलमदीन को मस्जिद के करीब निशाना बनाकर शहीद कर दिया। शहदा कौम का सरमाया इफ्तिखार है। फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, रिपोर्ट तलब। कहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहे और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। मोहम्मद में 9 खवारिज को हलाक करने पर मरियम नवाज का फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहादत पाने वाले 2 जवानों को खराज अकीदत। कहा अमन से खेलने वाले इबरत की मिसाल बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज हलाक हुए। हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली ने जाम शहादत नोश किया। उधर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में धमाका, 2 जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। जाए धमाका पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल ना हो सकी। 4 रोज से कोयटा से ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर। जाए वकुआ से जाफर एक्सप्रेस को आज रवाना किया जाएगा। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत जल्द शुरू होगी। जाफर एक्सप्रेस के शोहदा के लवाहिकीन को फीकस 52 लाख रुपए देने का ऐलान। शोहदा के बच्चों को रेलवे में नौकरी भी दी जाएगी। शाहीन कीवीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स की भी जमकर पटाई हुई। 92 रन का हदफ कीवी बैटर्स ने 11वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 20 ओवर भी पूरे न खेल पाई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ओपनिंग जोड़ी खाता ही न खोल पाई। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज दोनों बगैर कोई रन बनाए पवेलियन
लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 18, जहांदाद 17 रन के मेहमान साबित हुए। शादाब खान 3, अब्दुल समद 7, इरफान खान और शाहीन 1-1 स्कोर पर आउट। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 4 रन देकर 3 विकेटें लेने वाले काइल जेमिसन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज का दूसरा T20 मंगल को खेला जाएगा। अवाम को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़कर 70 रुपए फी लीटर हो गई। हुकूमत इकदाम से पेट्रोल और डीजल पर मुतवक्के रिलीफ भी लेवी की नज़र हो गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने लेवी बढ़ाकर रकम बिजली के बिलों में कमी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी सार्फिन को मुंतकिल नहीं की। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक इजाफी लेवी से 180 अरब रुपए सालाना हासिल होंगे। रकम बिजली की कीमत में 1.5 रुपए फी यूनिट कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। ऐलान 23 मार्च को मुतवक्के है। आवाम को बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ देने का प्लान। आलमी मंडी का माली फायदा बिजली की कीमतों में कमी करके फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक रिलीफ के हवाले से शहबाज शरीफ जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है बिजली निर्खों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ये इकदाम बिजली की कीमतों में बामानी कमी का बायस बनेगा। बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए बातचीत मस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज कम करने के लिए सख्त माशी इकदाम किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नतीजा खेज मुशावरत आइंदा हफ्ते जारी रहेगी। अमरीका के यमन पर फ़ज़ाई हमले 31 अफराद जाम बहक, मुतादिद ज़ख्मी। हमले दारुल हुकूमत सना, सादा, गाज़ा समेत कई शहरों में किए गए। अमरीकी सेंटकॉम ने बमबारी की वीडियोज़ भी जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप हमलों की बराह रास्त मॉनिटरिंग भी करते रहे। ट्रंप ने हौसियों को धमकी दी कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। हौसी बागियों का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अमेरिका में एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इकदाम का मकसद गैर मुल्की दहशत गर्द तंजीम ट्रेंड डी एरागुआ को हदफ बनाना है। तंजीम के अरकान की बड़ी तादाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 मुलाजमीन को तनख्वाह देकर जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला इजलास में होगा। तहरीक इंसाफ से मामलात में तलखी कम हुई है। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। PTI की असल क़यादत जेल में है। बाहर वाली क़यादत में यकसुई नहीं है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में इजलास। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर पाकिस्तान के निज़ाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि आवाम मुतमईन हो सकें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मर्जी के इंतजामी अफसरान लगाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत आवाम के गिर्द घूमती है। इक़्तिदार में वो हैं जिनको आवाम ने वोट नहीं दिया। 2018 में भी यही हुआ था। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम को दबाने के लिए कानून बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मिफ्ता इस्माइल बोले नून लीग ने वोट को इज्जत देना छोड़ दी। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देने के बजाय छीन लेती है।
कराची पानी, गैस और बिजली से महरूम है। कराची वालों को हक ना दिया गया तो छीन कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, हमें अपनी सफ़ों में एतिहाद रखना है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें पाकिस्तान बचाएंगी। गुलकारा नसीबो लाल पर शोहर का तशद्दुद, चेहरे पर ईंट मार दी, मियाँ बीवी में सुलह हो गई। लाहौर के थाना शादरा टाउन में राजीनामा जमा। अमेरिका की कई रियासतों में तेज हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 34 हो गई। तूफानी बगोलों से रियासत मिसिसिपी टेक्सास सबसे ज्यादा मुतासिर। तेज हवाओं की जर्द में आकर कई ट्रक भी उलट गए, दरख्त जड़ से उखड़ गए, कई इमारतों को नुकसान। सर्बिया में हुकूमत की करप्शन के खिलाफ मुजाहरे शुरू, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का एहतसाब और इस्लाहात का मुतालिबा। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स खत्म। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। स्नो शूइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सुबूर और मिनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में विंटर गेम्स मशल को बुझा दिया गया। स्पेशल ओलंपिक का परचम आइंदा गेम्स के मेजबान चिली के हवाले। बर्फ बारी के बावजूद एथलीट्स का वालिहाना रक्स। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम सरबलंद करने पर हम सबको फख्र है। कौमी दस्ता आज निजी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना होगा। HBL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी की ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी आमद। लियारी के फुटबॉल ट्रैकी ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। रुमान रईस भी मौजूद थे। नेशनल T20 कप में चौके छक्कों की बरसात। पेशावर ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। साहिबजादा फरहान के नाकाबिले शिकस्त 114 रन प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में कराची ब्लू ने लाड़काना बुल्स को 10 विकेटों से हरा दिया। 142 रन का हदफ 14वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया।